आज हम लोग बिहार बोर्ड विज्ञान विषय कक्षा 8 का अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप यानी फसल, फसल के बारे में और इसके उत्पादन के बारे में और प्रबंधन के बारे में हम लोग को पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम लोग जो भी जीवित मनुष्य हैं या कोई भी जीव जंतु है, उसको भोजन चाहिए। हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग जितने भी जो भी उत्पाद खाकर जीवित हैं, वो किससे है? या तो फसल से हम लोगों को प्राप्त होता है, या तो जंतुओं से। तो आज हम लोग फसल को कैसे उत्पादन करें और बेहतर उत्पादन करें, ताकि हमारी पूरी जनसंख्या को कैसे सब तक पहुंच पाए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि एक तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बिहार है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अधिकतर लोग अपना कृषि से ही जीवन यापन करते हैं। कृषि में या तो धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं हम लोग कि ये जो क्रॉप है, फसल है, वो कहते किसको हैं? खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। कौन से पौधे? जो हमारे लिए उपयोग में आए। जैसे धान, चावल, अगर कोई जहरीला पौधा है तो क्या हम लोग उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो उसका कोई वो फसल नहीं होगा, वो अनवांटेड चीज में आ जाएगा, अनवांटेड प्लांट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो वैसा उपयोगी पौधा जो हम अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते हूँ और उसको उगाते हूँ, वो क्या कहलाता है? फसल। और चूंकि हम लोग बिहार में रह रहे हैं, बिहार का ये बुक आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो ये तो हम लोग जानते हैं, बिहार में रहने वाला हर इंसान लगभग अपने आसपास खेत में उगने वाले पेड़ पौधे तरीकों को देखा ही होगा। और जो फसल है, यही फसल, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इसमें हम लोग अभी देख लेते हैं। क्या हर जो फसल है वो हर मौसम में उगाया जा सकता है? नहीं। हर मौसम में, अगर अभी ठंड है मान लेते हैं, तो क्या हम लोग तरबूज ढूंढेंगे तो मिलेगा? मुश्किल है। अब तो खैर हाइब्रिड इतना ज्यादा हो गया है, स्टोरेज इतना अच्छा है कि मिल जाता है, लेकिन फिर भी वही मौसम के हिसाब से जो भी फसल उगाते हैं उसका कुछ कुछ नाम है। जैसे एक पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल, तीसरा है जायद फसल। अब हम लोग देखते हैं कि जो खरीफ फसल है वो कब उगाया जाता है? तो वर्षा का ऋतु, जब भी बारिश होता है, हम लोग देखते हैं कब बारिश होता है? जुलाई, जून, जुलाई से स्टार्ट होता है। जुलाई, अगस्त, ये सब में जो है वो बारिश स्टार्ट होता है। तो ये जो है, जब भी बारिश का मौसम आएगा तो ये फसल हम लोग लगाते हैं। जैसे जून जुलाई में इसको हम लोग रोपेंगे, बोएंगे। ठीक है, और इसको काटेंगे कब? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसको हम लोग काट लेते हैं। अपने आसपास आप खुद ही सोचिए कि ठंडा के समय जो बारिश में है वो क्या लगाते हैं, और क्या हम लोग किस मौसम में क्या हम लोग को खाने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में ज्यादातर क्या हम लोग मिलता है खेतों में, देखेंगे काटते हुए, तो मक्का, चावल। ये जो मक्का और चावल है, ये मुख्य रूप से बहुत, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाता है ये खरीफ फसल में। ये मुख्य फसल है। पहले तो मक्का और चावल, ये खरीफ फसल है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो रबी फसल। ठीक है, रबी फसल को कब हम लोग उगाते हैं? तो ठंडा में। ये जो खरीफ था ये कब है? तो वर्षा जब हो रहा है तब। जब ठंडा का मौसम आ गया तब क्या उगाएंगे? जैसे अक्टूबर नवंबर में जो है वो इसको बोएंगे, रोपेंगे, और कब काट लेंगे? अगर गर्मी का मौसम आता है जैसे मार्च, अप्रैल, ये सब में इसको हम लोग काट लेंगे। तो इसमें आप देखे होंगे आसपास मार्च अप्रैल में हम लोग क्या देखते हैं खेतों में? क्या कट कौन सा फसल देखते होंगे काटते हुए? तो देखे हैं कि गेहूं, आलू, मटर, चना, सरसों, जौ, ये सारा जो चीज है वो किस में आ जाता है?
रबी फसल में। ठीक है, अब आखिरी और जो फसल है वो है जायद फसल। जायद फसल जो है वो हम लोग कब रोपते हैं? ये गर्मियों में, गर्मी में उगाया जाने वाला ये फसल है। देखिए यहाँ, ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल। ग्रीष्म यानी जो गर्मी, गर्मी कितना हम लोग को लगने लगता है। अब गर्मी में कैसा हम लोग फल खाते हैं? जो पानी जिसमें ज्यादा हो, जैसे खीरा, तरबूज, ये सब है, उसमें पानी का मात्रा ज्यादा रहता है, हम लोग को हाइड्रेट किए हुए रहता है, पानी का कमी नहीं होने देता शरीर में। तो इसको जो है वो मार्च अप्रैल में बोया जाता है, एवं जून में भी गर्मी पड़ती है। कितनी गर्मी पड़ती है? तो जून के महीना में इसको काट लिया जाता है। उसके बाद हम लोग मजे से तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, ये दो जो दाल हैं ये एक्सेप्शन है। ये इसके अलावा जो भी दालें हैं वो इसमें होती हैं रबी में, लेकिन ये मूंग और उड़द को जो है हम लोग वो जायद फसल में रखते हैं। बाकी जो है तरबूज, खीरा, ककड़ी का आनंद तो सब कोई लेता है गर्मी में। देखे ही होंगे, कहीं सफर में जाइए तो बिहार में हर बस के बगल में खीरा तरबूज बिकते हुए मिल ही जाता है। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए कि किस किस प्रकार का फसल है और कौन कौन महीना में लगाएंगे और कौन कब हमको मिलेगा और किसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो खरीफ के बारे में देख चुके, रबी के बारे में देख चुके और जायद फल के बारे में भी देख चुके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इतना फसल तो हो गया, लेकिन इसको उगाएंगे कैसे? उगाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, कुछ कुछ तरीका से आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अपने आसपास देखे ही होंगे, अपने खेत में आसपास में जो भी गांव के लोग होंगे वो अधिकतर जानते होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि फसल उपजाने के लिए कौन कौन सी हम लोग को पहले तो तैयारी करनी पड़ती है। तो पहला इसमें जो है वो मुख्य रूप से फसल को उगाने से लेकर हमारे जो प्लेट तक जो खाना कैसे पहुंचता है, पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, पूरा तरीका के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला बार में क्या होता है कि पहले मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बीजों का चयन। बीज अच्छा होना चाहिए, पहले से मरा हुआ बीज अगर डालेंगे तो पौधा क्या होगा? एकदम मरियल। ठीक है, अब है तीसरा बुआई। पहले तो मिट्टी को ठीक ठाक से तैयार कर लिए, इसके बारे में हम लोग नीचे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी पूरा एक सीक्वेंस आपको बता दे रहे हैं। तो बो दिए, मिट्टी तैयार किए, अब बीज लाए, अब उसको रोप दिए, बो दिए, बूंद दिए, जो आपका ये छिड़क दिए मिट्टी में। उसके बाद क्या है, वो अपने आप थोड़ी निकलने लगेगा अगर पानी उसमें नहीं देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? सिंचाई। ठीक है, सिंचाई मतलब पानी डालना, और कुछ नहीं है, अगर साधारण भाषा में समझे। अब है निकौनी। ये थोड़ा नाम टफ है, लेकिन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने ये इसे लिखा है। निकौनी का सीधा मतलब है, आप समझिए कुछ रोपे आप। ठीक है, अब क्या होता है, पौधा तो निकला, उसके साथ में और भी बहुत सारा पौधा निकल गया। अगर उसको, जो कि घास खरपतवार रहता है, जो कि हम लोग खा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो जो मेन पौधा है जिसको हम लोग उगाना चाह रहे हैं वो ऐसे सूख के हो जाएगा और बाकी सब फैलता जाएगा, सब पोषक तत्व तो ले लेगा। तो वैसा नहीं करना है, क्या करना है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा घास है उसको हम लोग निकालते हैं। तो वही जो खरपतवार, घास, सड़क जो भी निकल रहा है एक्स्ट्रा में, उसको निकालने का ही प्रक्रिया क्या कहलाता है? निकौनी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब पौधा तैयार हो गया तो उसको काटेंगे। काटेंगे ना, बिना काटे थोड़ी हम लोग के पास आ जाएगा उसका फल। ठीक है, काटे, उसके बाद क्या है, काट के क्या डायरेक्ट खा लेते हैं? नहीं। मान लीजिए आप धान ही काटे तो उसका बीज उससे तो निकालेंगे ना चावल। ठीक है, तो उसको गहराई एवं साफ सफाई करेंगे। उसके बाद अगर हम लोगों के पास, ठीक है, बहुत सारा उत्पादन कर लिए, तो क्या उसको उत्पादन करके हम अपने घर में रख सकते हैं? नहीं। इतना सारा मात्रा में कैसे रख सकते हैं? पहले क्या था, कोठी, घर में जो मिट्टी का बर्तन बनाते थे बड़ा सा, उसको कोठी बोलते हैं, उसमें क्या अनाज को रखते थे। लेकिन इतना अगर बड़े पैमाने पे हो तो हम लोग उसमें भी नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो बड़ा बड़ा गोदाम बना हुआ रहता है, या फिर भारत सरकार का जो एफसीआई है
जी, जी, उसमें भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो भी एक भंडारण का अलग से व्यवस्था देता है, जहाँ से किसानों से वो सामान जो भी माल है वो खरीद लेता है और उसमें रख देता है। ठीक है, तो इतना हम लोग जान लिए कि कैसे कैसे करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बीज लेंगे, फिर उसको बोएंगे, फिर पानी देंगे, फिर उसका जो भी है एक्स्ट्रा उसको निकाल लेंगे घास पात को, फिर उसका काट के फिर थ्रेसिंग करके बढ़िया से उसका चावल या फिर जो भी आप चना निकाल रहे हैं उसको निकाल के, जिसको बोलते हैं दवाई भी बोलते हैं आप लोग, करके और उसके बाद क्या है उसको अच्छे से अपना बीन चुन के जो है अपने घर में कोठी है टीन है जो भी है उसमें रखें, नहीं तो फिर हम लोग बेच देते हैं भंडारण के लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की जो मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मिट्टी को तैयार करना। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना इसलिए जरूरी है और हर फसल के लिए अलग अलग तरीका से जरूरी है। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, और अभी धान रोपाई हो ही रहा है, सब तरफ देखे होंगे, तो क्या उसको हम लोग कहीं भी मिट्टी में गाड़ सकते हैं? उग जाएगा? नहीं, उसका पहले से ही हम लोग बीज को एक जगह इकट्ठा किए, रोपे, रोप के जो पौधा निकला फिर उसको पौधा तो हुआ, फिर मिट्टी को पूरा धान के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, देखे होंगे आप लोग, तो उसको पूरा मिट्टी को गीला करते हैं पूरा, उसके बाद उसमें हल चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका जितना भी घास वास रहता है जो भी उसको निकाल देते हैं, उसके बाद उस जो पौधा रहता है धान का तब उसको लाकर उसमें रोपते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फसल उगाने के लिए मिट्टी की जुताई आवश्यक है। जुताई, हल देखे होंगे ना आप लोग, हल से हम लोग जोतते थे पहले, देखिए अभी ट्रैक्टर भी आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हल है जो पहले बहुत लोग नहीं देखे होंगे हो सकता है, और अब ट्रैक्टर से भी जुताई चल रही है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले मिट्टी को हम लोग जोतते हैं। तो जुताई अगर पूछा जाए कि क्या है, जोतना, खेत जोतना, वही जुताई, जुताई इसमें लिखा हुआ है, खेत जोतना मतलब जुताई में करते क्या है, इधर से हल लगाए, मिट्टी जो ऊपर था उसको कोड़ दिए, ठीक है, और नीचे चला गया, तो मिट्टी को जो है उलटने पलटने का जो भी प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, वही तो जुताई कहलाता है, और क्या है, वही जुताई है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि मिट्टी को जोतने से क्या होता है, पौधों की जड़ें गहराई तक जाती है। मान लीजिए एकदम कड़ा मिट्टी है, उसको हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, छोड़ दिए हैं, अब उसमें एकदम जबरदस्ती उसमें गाड़े जा रहे हैं, अगर कोई बीज, तो कितना निकलेगा, अंदर नहीं जा पाएगा, उसका हार्ड रहेगा पूरा। तो क्या करेंगे, अगर मिट्टी को हम लोग कोड़ के फल कर दे, एकदम से भुरभुरा बना दे, तो क्या होगा, आसानी से अगर कोई चीज हम लोग रोपते हैं बोते हैं तो क्या होगा, उसका जड़ जो है आसानी से नीचे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, पोषक तत्व जड़ों को मिलते हैं। ठीक है, पोषक तत्व तो मिलता है क्योंकि मिट्टी में तो ऑलरेडी पोषक तत्व, एक ह्यूमस सुना होगा आपने, ह्यूमस, ठीक है, वो क्या होता है, जितना भी पेड़ का सड़ा गला हुआ पत्ता, नहीं जो भी पत्ता नीचे गिरा वो क्या होता है, अल्टीमेटली तो सड़ ही जाता है ना, या फिर कोई चीज जो भी जैविक चीज है वो गया, वो मिट्टी के साथ मिलके सड़ जाता है। ठीक है, सड़ के वो क्या बनाता है, उसमें छोटे छोटे जीवाणु जो हैं, कीटाणु, ये सब ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको सड़ाने में। ठीक है, तो वो सारे जीवाणु जो हैं वो एक प्रकार का जैविक खाद हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जड़ों को अच्छा पोषण मिलता है। ठीक है, और एक जो है केचुआ, आपने देखा होगा अक्सर खेतों को जैसे भी कोड़ते हैं तो क्या होता है, एक ऐसे ऐसे चलता हुआ केचुआ नजर आएगा। केचुआ जो है वो किसान का दोस्त कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो है फसल उत्पादन में बहुत सहायता करता है। वो मिट्टी को ना एकदम से ढीला बना देता है, अंदर चलता रहता है, मिट्टी में बहुत तरह का पोषक तत्व उससे हम लोगों को मिलता है। ठीक है, और जब हम लोग मिट्टी को कोड़ते हैं तो उससे भी क्या होता है, इधर का कीड़ा जो है, इधर उधर मूवमेंट जो है उन लोग का घूमने का अच्छा स्थान मिलता है, जिससे घूमते हैं तो क्या होता है, उससे केचुए या फिर अन्य सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो जीव चल मिट्टी में रहते हैं उसकी संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण होने लगता है, वही ह्यूमस
जो एक सड़ा गला पत्ता है वो क्या है, मिट्टी में दब के और सड़ गया, वही ह्यूमस है जो कि पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक पहला पॉइंट तो देख लिया कि हम लोग मिट्टी अब तैयार कर लिए। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि बीजों का चयन। बीजों का चयन मतलब, बीजों का चयन मतलब कि अच्छा बीज लें। अब देख रहे हैं हम लोग कि हाइब्रिड बीज भी आता है जो कि अच्छा अच्छा पूरा भरपूर मात्रा में उसका दाना रहता है। मान लीजिए मक्का ही रोपें, अगर उसका बीज अच्छा नहीं लिए तो उसका डंठल तो रहेगा और कहीं कहीं मक्का दिखेगा, तो खाएंगे क्या और बेचेंगे क्या? ठीक है, लॉस हो जाएगा, हम लोग को घाटा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, बीजों का चयन बहुत आवश्यक है। और जगह के हिसाब से, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम जहां पर करना चाहते हैं वहां पर पानी कम है लेकिन धान हो सकता है। जैसे एक सोनम जो चावल का, धान का जो प्रजाति है सोनम, उसको कम पानी चाहिए। किसके कंपेयर में, किसके तुलना में? एक रहता है मंसूरी चावल, उसके तुलना में, मंसूरी चावल के तुलना में जो है सोनम धान, उसको कम पानी लगता है। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना कि मान लीजिए हमारे यहाँ नहर का व्यवस्था है लेकिन हमारा खेत जो है वो नहर से बहुत दूर है। ठीक है, तो नहर से अगर दूर है, वहां पानी कम पहुंच पाता है, व्यवस्था नहीं हो पाता है, या फिर नहर के आसपास नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे मंसूरी चावल के ना लगाकर हम लोग सोनम चावल को, सोनम जो धान है सॉरी, उसको हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो इसका पैदावार बढ़ सकता है कि नहीं? अगर इसको हम लोग लगा देते कम पानी में तो ये तो नहीं हो पाता, उतना नहीं हो पाता, लेकिन ये फिर भी हद तक हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो ये बीजों का चयन, पौष्टिक बीज लेना चाहिए। आप बीजों के लिए देख सकते हैं कि कोई कोई बीज बहुत सारा है, पानी पानी लीजिए उसमें डाल दीजिए और घुमा दीजिए, जो मरा हुआ बीज, बेकार बीज रहता है, वो ऊपर में तैरने लगेगा, छता जाएगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर में तैरने लगेगा, जो नीचे बैठ जाएगा वो उसका दाना पुष्ट रहता है, यानी उसको रोपेंगे तो हमारा जो है बढ़िया से फसल उपजेगा, जो भी रोपेंगे। ठीक है, तो हम लोग दो चीज पढ़ लिए, मिट्टी को कैसे तैयार किए और बीज का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तीसरा चीज है बुआई। बुआई मतलब बोना, रोपना, जो भी आप अपने भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जो भी गाड़ते हैं, रोपते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में बीज को डालना, बीज लिए मिट्टी में डाल दिए, रोप दिए, या फिर अगर कोई पौधा लिया उसको रोप दिए, तो वही क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बुआई। ठीक है, बुआई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोइंग। ठीक है, अब ये जो बुआई है वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं कि हम कोई चीज छिड़क दिए, छींट दिए। ठीक है, मान लीजिए चना अगर हम लोग रोपते हैं, तो क्या चना का पौधा पहले करते हैं उसके बाद उसको रोपते हैं? नहीं, हम लोग खेत को जोते मिट्टी तैयार किए और उसमें क्या है, चना छिड़क दिए। ठीक है, तो एक जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे छिड़कना। जैसे क्या क्या हो जाएगा, उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल में गेहूं, चना, जौ, और भी आप लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं। नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा कि और कौन कौन सा जो फसल है वो छिड़क कर हम लोग छिड़क कर उगाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है बीज से पौधे बनाते हैं, फिर पौधों को उखाड़ कर मिट्टी में रोपते हैं। क्या आप ऐसा कोई चीज बता सकते हैं? हम लोग शुरू से क्लास में चर्चा किए, धान 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 को क्या हम लोग छिड़क कर बस छोड़ देते हैं और हो जाएगा? नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो उसको, पहले उसका बीज से क्या है, छोटा छोटा जो है वो पौधा तैयार करते हैं, आप लोग जरूर देखे होंगे सारे लोग। ठीक है, अब उस पौधे को क्या है, वापस से उखाड़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, उखाड़ कर क्या करते हैं, एक एक बंडल बना देते हैं, और जो हम लोग मिट्टी धान रोपने के लिए तैयार किए हैं, या फिर मिर्च भी ऐसा होता है, मिर्च का भी जो है पौधा बनाते हैं तब रोपते हैं। ठीक है, तब वही धान का जो बंडल है, वो जो मिट्टी तैयार किए, खेत जो भी तैयार किए उसके लिए, उसमें हम लोग एक एक करके रोपते हैं। तो ठीक है, हम लोग दो तरीका देखे, एक छिड़कने वाला, और दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका कौन सा है, वो रोपने वाला, पौधा से
और पौधा दूसरे जगह रोपना, ठीक है। जैसे धान का जो रहता है छोटा छोटा पौधा को वही बंडल बना, उसको क्या बोलते हैं, मोर। क्या बोलते हैं, मोरी। मोर नहीं, सॉरी, मोरी कहलाता है वो, ठीक है। अब इतना चीज तो हो गया कि मिट्टी तैयार किए, बीज का सिलेक्शन किए, ठीक है भाई। अब उसको रोप भी दिए। अब रोपे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रोपने के बाद उसमें कुछ कुछ चीज तो जरूरी है। दो चीज बहुत जरूरी है, वो क्या है, एक तो पहले पानी भी डालना उसमें जरूरी है। पता चला रोप के घर में सो गए तो क्या वो उग जाएगा, नहीं, वो भी सो जाएगा। वो भी सो जाएगा, छोड़ दो। अब क्या है, मेरा जो रोपने वाला है वो सो गया, हम भी सो जाते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है, क्या करना है कि उसमें पानी भी डालना है और उसको जो भी खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, उसको भी उसमें बीच बीच में डालते रहना है। अब हम लोग यहाँ चर्चा किए कि खाद और उर्वरक। खाद पहले तो होता क्या है, खाद जो है एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो भी पत्ता गिरा, जो भी चीज है खेत में, वो सड़ गल के जो भी मिट्टी में मिल जाता है, जैसे गोबर हुआ और भी बहुत सारा देखेंगे, वो क्या होता है, मिट्टी में सड़ के क्या हो जाता है, वो खाद बना देता है। इसीलिए उसको बोलते हैं, जो सड़ा हुआ चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं, गोबर, ये सबसे बनने वाला वो है कार्बनिक पदार्थ। ये क्या करता है, खाद मिट्टी में पोषक तत्व की पूर्ति हेतु खाद को डाला जाता है। जो भी मिट्टी में हम लोगों को पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसको कौन पूरा करता है, ये खाद, ठीक है। अब ये जो खाद है वो जैविक खाद, एक तो रहता है जैविक खाद, जैविक ही रूप से ये रहता है। जैसे सड़ा हुआ गला कोई भी चीज है ना, उससे हम लोग आसानी से इसको तैयार कर लेते हैं, या खुद ब खुद ये जो मिट्टी है वो जैविक खाद अपने आप तैयार कर लेता है। अगर हम लोग गोबर ये सब छिड़काव कर दे तो ये तैयार कर लेता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उर्वरक। खाद तो हम लोग समझ लिए कि जो भी सड़ गल के ह्यूमस ये सब से बना वो क्या कहलाएगा, खाद, जो कि पोषक तत्व प्रदान करता है। और ये जो उर्वरक है इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। यह एक अकार्बनिक लवण है। अकार्बनिक कहने का मतलब है कि ये जैविक भी नहीं है, ये जो है एक तरह का फैक्ट्री में बनाया जाता है, ये घरों में नहीं बनाया जाता। उन रासायनिक पदार्थ को कहते हैं, उर्वरक जो है उन रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जिनका उपयोग फसल की उत्पादकता बढ़ाने में करते हैं। फसल का जो प्रोडक्शन है, यहाँ है ना, फसल उत्पादन, कितना ज्यादा हम लोग उगा सकते हैं, ठीक है। तो कितना ज्यादा उगा पाएंगे, जितना अच्छा फर्टिलाइजर और खाद डालेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या हो गया, उर्वरक, एक तो हम लोग समझ लिए कि ये फैक्ट्री में मिलता है और यह एक रासायनिक पदार्थ है जो फसल को का उत्पादन में हम लोग को सहायता करता है। क्या क्या हो जाएगा इसमें, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, पोटास, ये क्या करते हैं, यही जो है ये मिट्टी को पोषक तत्व जैसे क्या हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करते हैं। ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है वो हमारा फसल के लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे इसमें कि जैविक खाद, ठीक है। तब से हम लोग चर्चा किए कि जैविक खाद जो है वो गोबर, जो भी सड़े गले चीज है उससे ही बनते हैं। तो इसका लाभ क्या है, तो लाभ तो है, पहले के लोग जो है इसका इस्तेमाल कम करते थे, था ही नहीं, बहुत पहले घर में ही जो भी सब्जी का छिलका है, जो भी फल का छिलका है, वो उसको खेतों में एक जगह गड्ढा गड्ढा अगर हम लोग खोद सकते हैं तो ठीक है, उसमें अगर हम लोग दबा दिए तो अंदर क्या है, कीटाणु उसको खाकर उसको सड़ा गला देता है और वो एक खाद के रूप में हो जाता है। तो पहला इसका जो लाभ है वो ये है कि इसको हम लोग को कहीं से जाके खरीदना नहीं है। घर में जो भी चीज हम लोग कचरा के डब्बा में डालते हैं उसको एक जगह अगर खेत में डाल दें तो वो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए खाद, ठीक है। दूसरा है कि यही खाद जो है मिट्टी को भुरभुरा और एकदम से फल फल बना देता है, ठीक है। एकदम मिट्टी कड़ा रहेगा तो उसको तो खोदने में भी तो टाइम लगेगा और बहुत मेहनत भी है, और क्या है वो
फसल के लिए उतना उपयोगी साबित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। और तीसरा है, जीवाणु मित्रों की संख्या बढ़ती है। जीवाणु मित्र किसको बोल रहा है, केचुआ को, जो हम लोग थोड़ी देर पहले, जिसको किसान का मित्र भी कहा जाता है, उसको। अब जीव जंतु कहाँ जाएंगे, कोई चीज खाने तो जाएंगे। मान लीजिए कोई फल का ही छिलका कोई ऐसा कीड़ा होगा जो खाता होगा, तो वो सब जितने भी जीवाणु है वो मिट्टी को भी ढीला बनाता है, इधर उधर घूमेगा, अंदर उसको खाएगा, तो मिट्टी उर्वरक भी तो बनेगा ना। और उसमें आसानी से हवा जो है आर पार हो जाता है। वायु जो है, वायु भी पौधों के लिए आवश्यक है, आप जानते ही हैं। उस अगर उसके उगने में जड़ तक उसका जड़ तक वो पहुंच पाएगा आसानी से। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैविक खाद से मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। जल सोखने का मतलब है, सॉरी, कि जो भी हम लोग उसमें पानी डाल रहे हैं वो पानी को अपने अंदर समाहित करके रखना, मतलब अपने अंदर ही रखना। ये नहीं कि पानी डालें और या तो ऊपर ही रह गया या तो बह गया। ठीक है, ये अपने आप के जो मिट्टी है वो पानी को भी ऐसे अपने आप में समाहित किए रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इतना तो हो गया खाद और उर्वरक के बारे में। ठीक है, बोने के बाद हम लोग खाद उर्वरक ये सब डाल दिए। अब जो चौथा है इसका प्रक्रिया, ये जो फसल उगाने की प्रक्रिया में चौथा जो प्रक्रिया और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है सिंचाई, इरिगेशन। क्या बोलते हैं इसको, इरिगेशन। सिंचाई जो है, पहले के जमाने में आप देखे होंगे कि बहुत तरीका होता था सिंचाई करने का। ठीक है, जैसे हम आपको एक किताब में दिखाते हैं, ये पहले का तरीका है। इसमें क्या है, मोट, चेन पंपनी, ढेकली, राहत, ये सब देखिए। ये सब में क्या कर रहा है ये आदमी, पहले कुआं से हम लोग पानी को खींच के किसी तरह खेतों में डालते थे। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो बैल है वो गोल गोल घूमता है था, और जिससे जो है पानी ऊपर आते थे। ठीक है, तो आप ये सारा चीज ध्यान से देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सिंचाई का ये जो हम लोग अभी तरीका देखे वो तो बहुत पुराना तरीका हो गया। ठीक है, ये अब जो नया तरीका है और ज्यादा उत्पादन करने के लिए जो है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि ये बैल ले लिया और कुएं से पानी निकाल रहे हैं, फिर तो अपने पीने के लिए भी नहीं निकाल पाएंगे अब। ठीक है, तो क्या कर, अब जो तरीका आ गया है, अलग अलग बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और पानी को कैसे कम बचत, मतलब उपयोग करके ज्यादा हम लोग कैसे फसल को उगा सकते हैं, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो पहला जो तरीका आता है, पहले तो जान लेते हैं कि सिंचाई होता क्या है। ठीक है, तो बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम लोग बीज रखे हुए हैं, उसमें पानी ही नहीं है, तो वो फूलेगा कैसे बीज, और उसमें अंकुरित कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। यानी सूखा हुआ जगह में, सूखा मिट्टी में नहीं वो अंकुरित होगा, उसको पानी चाहिए। मान लीजिए एक चना ही लीजिए, उसको सूखा एकदम मिट्टी में गाड़ दीजिए, तो क्या वो अपने आप अंकुरित हो जाएगा, नहीं, उसको पहले फूलने के लिए पानी तो डालोगे। ठीक है, पानी डालेंगे, उसके बाद फिर उसमें अंकुरन हो जाएगा। इसीलिए अच्छी फसल अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ऐसा नहीं कि एकदम से पानी लिए और डाले जा रहे हैं दिन रात, बस उसमें पानी डाल के भर दिए, तो क्या वो सिंचाई है, नहीं, वो तो बीज ही सड़ा देगा। ठीक है, क्या कुछ कुछ समय के अंतराल पर, जैसे हर जो भी बीज है उसको अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है, आप सब जानते हैं। अब कोई भी चीज लगाए तो उसको जब देखेंगे कि उसको पानी की जरूरत है तब डालेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, सिंचाई। उससे क्या होता है, फसल का उत्पादन जो है वो अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए जो पानी डालने, एक पानी डाले एक बार और दूसरी बार जब पानी डाल रहे हैं, उसके बीच में जो गैपिंग होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। यही गैपिंग को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग पानी डालते हैं फसल उत्पादन के लिए, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है सिंचाई। सिंचाई के हम लोग देख लिए
कि पहले कैसे लोग पटाते थे। अब आइए जानते हैं कि हम लोग अब नया तरीका क्या क्या है। तो एक है छिड़काव। छिड़काव जैसे आप लोग स्प्रे देखे होंगे ना, जब कोरोना आया था तो देखते थे कि एकदम सैनिटाइजर को स्प्रे किया जाता था सब तरफ, देखे थे। तो वही जो स्प्रे है, स्प्रे इधर उधर फुहारा के जैसे जो हल्का हल्का, उसमें क्या पानी बर्बाद होता है? ज्यादा नहीं। नल चला देंगे तो सारा पानी ही नीचे आ जाएगा। लेकिन एक मग पानी से कितनी देर तक पौधों को सींच सकते हैं छिड़क करके, ठीक है। तो वही हो गया छिड़काव। और क्या है, घर में इतना यूज करते हैं, बस बुक में लिख देता है तो आप लोग डर जाते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा है ड्रॉप सिस्टम। ये जो है इजराइल में बहुत ज्यादा ये तरीका यूज किया जाता है। इससे जो है पानी का बचत जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें क्या करते हैं, खेतों में जो है पूरे खेतों में पाइप बिछा देते हैं पानी का। और हर एक, अगर जहां पे भी हम रोपे हैं, हर एक गैपिंग पे जो है एक फसल उत्पादन के लिए बीज जहां भी डालते हैं, वहां पर एक छोटा सा जो भी है नल जैसा या फिर उसमें जो भी है उसमें इनलेट, निकासी पानी निकलने के लिए एक जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, बूंद बूंद करके, जैसे कभी नल खराब हो जाता है ना, ठप 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 पानी छूता है ना, वैसे ही सेम समझिए ड्रिप सिस्टम में क्या करते हैं, वही जो पानी है बूंद बूंद करके जड़ों तक जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो पानी का है बचत हो रहा है, बर्बादी नहीं कर रहे हैं हम लोग, और जो उसको प्रॉपर पानी चाहिए फसल को वो भी मिल जा रहा है और बढ़िया फसल भी उगेगा, ठीक है। तो इतना चीज तो हम लोग सिंचाई तक पढ़ लिए, मिट्टी को तैयार कर लिए, बीज भी हम लोग बढ़िया से चुन लिए, खराब मत चुनिएगा, बुआई भी कर लिए, उसको बो भी दिए, अब जरा पानी भी डाल दिए। अब क्या दूसरा पौधा को हम लोग उसमें उगने दें, वही मोटा होते जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, निकौनी। निकौनी क्या करेंगे, उसमें जो हम लोग पौधा रोपे हैं, ये तो मिट्टी में बहुत सारा अपने आप ही बीज रहता है, वो क्या करता है, जो घास रहता है, खरपतवार रहता है, जो भी रहता है, या फिर कोई भी पत्ता गिर गया जो कि जड़ के पास ही सड़ रहा है, जो कि पौधों को भी सड़ा सकता है, तो क्या करेंगे, उसको हटाएंगे वहां से, बीन चुन के उसको वहां से हटा देंगे। तो वही जो है जो भी खरपतवार घास ये सब है, उसको हटाने का ही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है, निकौनी कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे, अब इतना सारा चीज कर दिए, अब फसल हमारा लहलहा रहा है और एकदम तैयार है। तैयार है तो उसी में छोड़ दोगे? नहीं, काट के घर ले आएंगे भाई। इतना मेहनत किए हैं, इतना देर से, इतना 1 महीना से मेहनत कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो अब उसको घर में काट के लाएंगे ना। अब क्या करेंगे, उसको कटाई कर देते हैं, काट देते हैं। इसमें क्या समझना है, काट दो कोई चीज को, पौधा है तो उसका कटाई कर देंगे, ठीक है। अब कटाई कर दिए, हार्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं। अब आपके बुक में मैं दिखाना चाहूंगी कि जो हार्वेस्टिंग है वो कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारा ट्रैक मशीन रहता है, उससे भी हम लोग काट सकते हैं, और नहीं तो हाथ से भी हम लोग काटते हैं। अब काट लिए, उसके बाद क्या करते हैं, उसका सफाई करते हैं। मान लीजिए कि धान ही है या चना ही है, उसको पूरी तरीके से आप लोग काट के घर ले आए। अब घर ले आए तो अब चना के ऊपर जो छिलका है या धान के ऊपर जो छिलका है, उसको तो हटाएंगे ना, वैसे ही तो नहीं खा लेंगे या वैसे ही तो नहीं रख देंगे। तो क्या जरूरी है उसका, फिर उसका जो हम लोग साधारण या फिर ऐसे ही लोकल भाषा में समझे तो उसको क्या करते हैं, दमाई कर देते हैं, ठीक है, थ्रेसिंग कर देते हैं। तो उससे जो भी थ्रेसिंग करके जो हम लोग को अनाज मिलेगा, उसको फिर लास्ट में क्या करेंगे, सुरक्षित स्थान पे रखेंगे पहले तो। अगर ज्यादा हम लोग का नहीं हुआ है तो हम लोग अपने घर में टीन है, बड़ा बड़ा ड्राम में रखेंगे। लेकिन जो बड़े स्तर पर किसान है, जो बड़े किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना इतना स्टोरेज उनके पास नहीं होता है, उत्पादन तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन उस
उसको रखने का व्यवस्था उनके पास नहीं होता है। अगर वो अपने पास रखते भी हैं तो अगर मान लीजिए मौसम खराब हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि उसको प्रॉपर सुखा के अच्छे से ड्राम में या टीना में कहीं पे भी रखा जाए। तो उसके लिए जो है हमारा भारत सरकार जो है वो क्या करती है, हमारी भारत सरकार जो है एफसीआई का गठन किया है, जिसको बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो हमारे किसानों से जो है वो अनाज खरीदती है, और वो एक कोल्ड स्टोरेज रहता है। जैसे मान लीजिए आलू ही है तो उसको अच्छा सा रखेंगे, अगर हम लोग घरों में रखते हैं तो एक के ऊपर एक रख देते हैं और वो सारा सड़ जाता है। तो वैसे नहीं करना है, इतना जब मेहनत किए हैं तो उसको फिर कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं। इसलिए सरकार जो है हमसे खरीद कर वहां रखती है, ताकि जो है हर मौसम में हम लोगों को जो अनाज है वो उपलब्ध हो सके। ठीक है, अब इतना हम लोग इस चैप्टर 3 में फसल उत्पादन उत्पादन कर लिए, मतलब उगा लिए, और प्रबंधन में जो है यही भंडारण भंडारण किए। कैसे किए, तो इसको मैनेजमेंट किए कि कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे रखें कि जो है सड़े नहीं और सब आम जनता तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस अध्याय का जो है अभ्यास प्रश्न चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।